आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आज हमारी जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका हुई है, आज उसका बेंच क्लियर हो जाएगा और बेंच क्लियर होने के उपरांत कल परसों में आप सभी लोगों की हियरिंग देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि अब याचिका पे याची लिस्ट हम सभी लोगों की फाइनल तरीके से वो कोर्ट में सबमिट होने चल रही है। तो आप सभी भाई बंधु जो हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी भी तरीके से परेशान ना हों। आपने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, जाहिर सी बात है आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, वो हम सभी लोग पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्यरत हैं। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है ना। और जो भाई बंधु हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी आप सभी लोगों के पास मिनिमम 3 से 4 दिनों का वक्त है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधु 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका भविष्य हो सकता है कि हमारे ही सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से थोड़ा सा सबल, थोड़ा सा उम्दा और थोड़ा सा बेहतरीन हो सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। कुछ बातें सामने आई हैं कि आप सभी लोगों को एक नई प्रक्रिया देखने के लिए मिल सकती है नए आयोग में, जो कि ऑनलाइन पर्पस पे होगा, कि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन कोई भी चीज़ पचती नहीं है, ठीक है ना। तो परीक्षा तो फिलहाल नहीं होगी ऑनलाइन आप सभी लोगों की, और इसके लिए ना तो अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है। ये समाचार पत्रों में अपने से ही छाप दिया जाता है कुछ भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन पेपर को लेकर के आप लोग टेंशन ना लीजिए, और वैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फ़र्क होता नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन पेपर तो और भी आसान होता है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता। और जब कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सही का टिक करेंगे भी, अगर सबमिट नहीं किया तो कल्याण हो गया फिर तो। और वो क्वेश्चन आप सभी लोगों को कुछ ही समय के लिए जो है वो शो किया जाता है, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये प्रचलन में नहीं है फिलहाल, और हम सभी लोग भी नहीं चाहेंगे कि आप सभी लोगों की ऑनलाइन परीक्षाएं हों। रही बात आपके नए आयोग में अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, तो 12 तारीख तक आयोग में जो अधिकारीगण हैं वो आ जाएंगे। उप सचिव, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, ठीक है ना, रजिस्ट्रार, दुनियादारी, जो भी आप सभी लोगों के वित्त अधिकारी वगैरह होंगे वो सभी लोग नियुक्त हो जाएंगे। मतलब उनकी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। लिस्ट बना करके शासन को प्रेषित कर दिया गया है मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से। और इसमें आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी ही आप लोगों को गजट देखने के लिए मिलने वाला है। और पहले तो विद्यार्थियों के लिए नियमावलियाँ जारी की जाएंगी, ताकि सभी विद्यार्थी देख करके इस बारे में आश्वस्त हो सकें कि हाँ वो एलिजिबल हैं अथवा नहीं हैं, ठीक है ना। और सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा होता है नॉन बीएड का, ठीक है। जो विद्यार्थी नॉन बीएड हैं, जैसे कि टेक्निकल, फाइन, प्राविधिक, बीएफए, आईजीटी बॉम्बे आर्ट और भी कई सारी डिग्रियां हैं, ठीक है ना, उनके विषय में भी शासन स्तर पर निर्णय हो चुका है। और उनको नियमावली में पूर्णतया स्थान तो नहीं दिया गया है, यह बात सत्य है, क्योंकि कला की अर्हता भी चेंज हुई है। आप एलटी की नियमावली को उठा करके अगर देखेंगे तो सेम वही अर्हता आप सभी लोगों की होने वाली है, लेकिन कुछ उपबंधों के आधार पर विद्यार्थियों को इस बार अवसर दिया जा सकता है, क्योंकि ये तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन होगा, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को एक अवसर, अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इसी बेस पे आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में भी आप लोगों को यूपीपीएससी के माध्यम से भी अनुमति प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंतित ना हों। रही बात आपके आयु वर्ग की छूट को लेकर के, तो उस पर भी निर्णय हो चुका है।
और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इसके संबंध में शासनादेश देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को 2 वर्ष के आयु वर्ग की छूट को दिए जाने के संदर्भ में पूरी आख्या प्रस्तुत की जाएगी और शासन का ये आदेश होगा सभी भर्ती संस्थानों के लिए। ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका सपोर्ट बेहतरीन होगा तो कार्य करने में थोड़ा सा अधिक आनंद आता है। ठीक है ना, कि हमारे ऊपर इतने भाई बहनों की हमारे अपेक्षाएं हैं, इतनी आशाएं हैं, इतनी उम्मीदें हैं। जब आप सभी लोग विश्वास के साथ जुड़ते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिस तरीके से रोहित शर्मा जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हारे तो ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में आंसू थे, और जब वो इनाम सेरेमनी में आए थे जहाँ पे उनको जो है पत्रकारों को, कमेंटेटरों को फेस करना था, तो भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, वो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी हैं भाई, उनका कार्य है खेलना, और उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाई, फाइनल में भी बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके ऊपर उम्मीदों का बोझ था, आशाएं थी, अपेक्षाएं थी 140 करोड़ देशवासियों की। ठीक है ना, उन अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतर पाए, उसको पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू थे। तो उसी तरीके से होता है जब हम सभी लोग भी कार्य करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों की अपेक्षाएं, आशाएं अगर हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि हम सभी लोग प्रयास पूरी तरीके से करते हैं कि जो कुछ भी हो बेहतरीन हो, ताकि हमारे भाई बहनों का कल्याण हो सके। ठीक है ना। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। ये चैनल आप सभी लोगों के विश्वास का, आप सभी लोगों के भरोसे का और आप सभी लोगों के परिवार के सदस्य की तरह है। जिस तरीके से आप सभी लोग अपने परिवार में रहते हैं, उसी तरीके से आप सभी लोग हमारे चैनल पे भी हैं। ये भी एक परिवार के ही सदस्य हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी इसमें फिलहाल ठीक ठाक स्थिति में काम कर रहा है, लेकिन जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। अब विद्यार्थी ये पूछते हैं, भैया वीडियो एग्ज़ाम तो हो गया, उसका परिणाम अभी तक नहीं आया। वीडियो एग्ज़ाम का परिणाम बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, आप सभी लोगों में बता दूं रिजल्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और शासन से अनुमति की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भैया सदस्य नहीं है ना, वहाँ पे सदस्य नहीं है, अध्यक्ष और सचिव तो बैठे हैं इसमें, और बाकी तो कोई है ये नहीं। तो शासन से अनुमति ली जा रही है, शासन यस करेगा, तुरंत आप लोगों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक, तो चिंतित ना हो इसके लिए। और 2023 पीईटी के बाद आप सभी लोगों को कनिष्ठ सहायक, ठीक है, और लेखपाल, वीडियो, ठीक है, और तमाम अन्य भर्तियां जो स्वास्थ्य विभाग से, कृषि मंत्रालय से, एजेटी, ये दुनियादारी है ना, और मंडी परिषद से भी कुछ वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों को लैब टेक्नीशियन, बोरिंग टेक्नीशियन और वन विभाग में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं। और अब जो है चपरासियों की भी नियुक्तियाँ होंगी, ठीक है ना, जो कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में भी उनकी नियुक्तियां की जाएंगी, और वो भी किसके माध्यम से? यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से। परिवहन विभाग में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आबकारी विभाग में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसका विज्ञापन आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाला है। एक बात और भी स्पष्ट हो गई है, जो आपका ये लोअर सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, अवर अधीनस्थ परीक्षा तो पीसीएस, प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, इस परीक्षा को यूपी ट्रिपल एस सी से लेकर के लोक सेवा आयोग को दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यह भर्ती आपकी यूपीपीएससी कराएगी, ना कि यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, लोअर सबऑर्डिनेट भी, ठीक है। तो आप लोग इसकी भी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में भी
कल एक पत्र लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें आप सभी लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है कि पदों का जो डिवाइडेशन था, वर्ग वाइज, कैटेगरी वाइज, नंबर ऑफ पोस्ट, सारी चीज़ें वो क्लियर की गई हैं। समकक्ष अर्हताओं को लेकर के सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी गई हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब रही बात विज्ञापन की, तो उसका शेड्यूल भी आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों पर फोकस करें, अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, क्योंकि आगामी समय आप सभी लोगों के, आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत सारी गहमागहमी पहले देखने के लिए मिल चुकी है, क्योंकि ये सूचना अपनी ही थी, अपने इस चैनल की ही थी कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि कोई विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ विज्ञापन आएगा, तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरों के क्रेडिट को स्वयं के कंधों पर उठाने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर अच्छा गपगप है तो तीखा फीका भी गपगप होना चाहिए, उसको भी स्वीकार करिए, क्या दिक्कत है। तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों को दिसंबर लास्ट, मतलब इसी महीने में, या जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से ध्यान दें, क्योंकि इस बार एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता भी आसान नहीं होगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को 1.5 माह के भीतर संपन्न कराए जाने पर शासन स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। जिस एक्सपर्ट कमेटी को लोक सेवा आयोग के पेपर सौंपे जाते हैं, मतलब एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के, उसी एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी के भी पेपर बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए तो एकदम दिल से, मन से तैयार हो जाइए कि हर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डीपली देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो डीपली तैयारी करने के लिए डीपली पढ़ना भी पड़ेगा, तभी तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। नोट्स आज चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे प्राप्त कर लीजिए। एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता को लेकर के जो संशय के बादल थे, वो सारे बादल अब छट चुके हैं, सूर्योदय हो चुका है, सूर्य की किरणें धरा पर आप लोगों के प्रतियोगी जीवन के अंधकार में जीवन पर पूरी तरीके से अब आच्छादित हो चुका है, इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जेएससी आपका इसी दिसंबर महीने में आ जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके अब यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी हमसे सवाल करते हैं कि भैया इसका विज्ञापन कब तक आएगा। तो अभी तक सिर्फ एक मामला अटका पड़ा था आप सभी लोगों का, वो था एज रिलैक्सेशन, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन को लेकर के विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा असंतोष का भी माहौल था, और चूँकि कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी लोगों ने फाइनल रिपोर्ट वो जो है प्रेषित की है, क्योंकि स्तर पे होता नहीं कि पन्ना प्रभारी होता है तो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है, ठीक है ना। तो हम सभी लोग भी छोटे छोटे भले ही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कद हो गया है, छोटे कार्यकर्ता भले ही हैं, लेकिन हम सभी लोगों से भी पूछा जाता है सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने जो चीज़ें बताई हैं उसके आधार पर पूरा प्रयास था कि विद्यार्थियों को, हमारे भाई बहनों को एज रिलैक्सेशन जरूर मिले, और उसके एवज में हम लोगों ने कार्य किया है, तो उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को 100% मिलेगा, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हो गई, शासन को भेज दिया गया प्रस्ताव, और मुख्य सचिव स्तर पे भी इस कार्यप्रणाली को अपनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से आप सभी लोगों को आयु वर्ग की छूट के संबंध में शासनादेश देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद तत्काल बाद ही आप लोगों को एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस 2024 के साथ साथ यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इस बार यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन होने की आशंका है। रिकॉर्ड तोड़ आवेदन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तकरीबन मान के चलिए, नहीं तो कम से कम 28 लाख 30 लाख आवेदन अवश्य होंगे, ठीक है ना। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि पदों की संख्या लगभग 51,615 होने वाली है, और यूपीएसआई में इस बार आप सभी लोगों को बड़ा से बड़ा वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। और लगभग 9800 पद हैं, 9,800 पद, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी होने चल रही है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर
विशेष फोकस करें, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं विज्ञापन आदि को लेकर के। तो आप लोग अगर फिजिकल वगैरह नहीं कर रहे हैं तो एक्टिविटी में संलग्न हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। इसमें पदों की संख्या को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है ना। और मानदेय पर शिक्षकों को रखा जाने के संबंध में जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके संबंध में भी अब आप लोगों को 2-3 दिन में शासनादेश देखने के लिए मिलने वाला है। इन लोगों को परमानेंट नहीं, पैरा टीचर के रूप में नियुक्त किया जाएगा 11 महीने के निश्चित मानदेय पर, ठीक है। मतलब आप सभी लोग यूँ कह सकते हैं इनको जून का वेतन नहीं मिलेगा, मई तक का वेतन मिलेगा, ठीक। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो आपके 9 अधियाचित पद हैं, ठीक है ना, जो 9 अधियाचित पद हैं इसको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में और ऐड किया जाएगा, ठीक। और इसका फाइनल नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को 60 विज्ञप्ति आप इसे बोल सकते हैं, वो शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप सभी लोगों की परीक्षा तिथियां घोषित की जाएंगी। उसके बाद आप सभी लोगों को नए विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। टीईटी 2024, अब 23 में तो आने से रहा ये विज्ञापन, 2024 का ये विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी महीने में देखने के लिए मिलेगा, टीईटी 2024, ठीक है। और चूँकि कुछ संशोधन आदि की प्रक्रियाएँ होनी है, सारी चीज़ें आप सभी लोगों की वो फुल सबमिट कर दी गई हैं, नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है, उसको राज्यपाल ने भी स्वीकृति दे दी है। तो अब शिक्षा सेवचयन आयोग की जो प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है अपनी तैयारियों पर फोकस करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि विद्यालय का भी समय हो चुका है। इसलिए आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को प्रदान करें, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर हम दौड़ते हैं तो हमारे लिए घर बैठे आप इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।